साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, हम सबके जीवन में साथ संगत जी छोटे बड़े हादसे होते रहते हैं। सब कुछ हमारे पिछले कर्मों के कारण हमें भोगना पड़ता है, और जब हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है तो हम कितने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ये साथ संगत जी सभी के लिए ही साथ संगत जी बात होती है। लेकिन साथ संगत जी, अगर मैं कहूँ कि साथ संगत जी एक सत्संगी परिवार का पूरा घर आग में स्वाह हो गया, और उसके बाद उस घर के जो मालिक थे वो इतने बड़े हादसे का शोक और दुख मनाने की बजाय चेहरे पर मुस्कान लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि शुक्र है मेरे बाबा जी, शुक्र है मेरा दातिया, तेरा तो शायद। प्यारी साथ संगत जी, तो आप भी साथ संगत जी सोचने लगोगे कि इस घर के मालिक को इतने बड़े हादसे के कारण बहुत बड़ा सदमा लगा होगा, जिस वजह से घर का मालिक चेहरे पर मुस्कान के लिए बाबा जी का शुक्र कर रहा है। जब इसको ऐसा करते पड़ोसियों ने भी देखा तो बिल्कुल ऐसा ही पड़ोसियों ने भी साथ संगत जी सोचा कि इन्हें शायद बड़ा सदमा लगा होगा, जिस वजह से ये दुखी होने की बजाय मुस्करा रहे हैं और शुक्र भी कर रहे हैं। और शायद ये साथ संगत जी थोड़ा बहक गए हैं दिमाग के कारण। प्यारी साथ संगत जी, इस घटना से ऐसी सीख मिलती है हमें कि जो हर इंसान को सीखनी चाहिए और समझनी चाहिए। साथ संगत जी, फिर वो सत्संगी है या नहीं है। प्यारी साथ संगत जी, ये एक अपर मिडिल क्लास परिवार की है। प्यारी साथ संगत जी, उनकी साथ संगत जी महात्मा जी की बहुत बड़ी खिलौने की दुकान थी। इस परिवार में साथ संगत जी एक बुजुर्ग दादा दादी, उनका बेटा बहू और एक 3 साल का पोता और 5 साल की पोती रहते हैं। साथ संगत जी, घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। परिवार के साथ संगत जी दादा ने बड़ी मेहनत करके एक आलीशान घर और दुकान को बनाया था, जिसे साथ संगत जी अब इनका बेटा संभालता है। घर में साथ संगत जी एक नौकर भी रखा हुआ है, जो साथ संगत जी घर के सारे काम संभालता था। लेकिन एक दिन इस परिवार के साथ एक इतना बड़ा हादसा हो गया कि इनका सब कुछ एक पल में ही राख हो गया। और ज़्यादातर लोग अपनी दुकान का तो इंश्योरेंस करवा रखते हैं, लेकिन घर का इंश्योरेंस तो साथ संगत जी नहीं करवाते। तो बिल्कुल ऐसा ही इस परिवार ने भी किया था। सिर्फ साथ संगत जी दुकान का इंश्योरेंस करवा रखा था, और जब उनके घर साथ संगत जी भयंकर आग लग गई तो सब कुछ राख होता देख परिवार के दादा खुश होते हुए ज़ोर ज़ोर से कहने लगे कि शुक्र है तेरा मेरे बाबा जी, शुक्र है दातिया। साथ संगत जी, ये कोई सामान्य बात नहीं थी कि इतने बड़े नुकसान के बाद कोई खुश होते हुए शुक्र है तेरा। साथ संगत जी शुक्र करने लगे। इंसान की एक नेचर होती है, जब इंसान का नुकसान होता है तो वो मालिक से शिकायत करने लगता है, दुखी होकर रोने लगता है। लेकिन साथ संगत जी, यहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग था, जिस वजह से पड़ोसी कहने लगे कि अंकल जी सदमे से पागल हो गए हैं, जिस वजह से ये अपने इतने बड़े हादसे के बाद भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और शुक्र शुक्र करी जा रहे हैं। प्यारी साथ संगत जी, आखिर ये हुआ कैसे? साथ संगत जी, उस परिवार के दादाजी किस लिए खुश होते हुए शुक्र कर रहे थे? साथ संगत जी, हम सब ने एक बात को बहुत बार सुन रखा होगा कि बाबा जी भी बहुत ही बार संगत को समझाते हैं कि जब हम सतगुरु की निरंकार की भक्ति करने लगते हैं तो निरंकार हमारी सूली को शूल में बदल देता है। साथ संगत जी, ये बात इस परिवार पर एकदम सही बैठती है। इनकी साथ संगत जी सूली को उस निरंकार ने उस रात शूल में बदला था। रात के लगभग साथ संगत जी 8 बजे हुए थे। बुजुर्ग दादा और उनका बेटा 8 बजे के आसपास ही अपनी दुकान से वापस घर आए, और आते ही उन्होंने अपने नौकर को कहा कि उनकी स्कूटी पंचर हो गई है और स्कूटर को अपनी दुकान के पास पंचर
लगने के लिए देकर आए थे और उस नौकर को कहा कि तू जाकर हमारी स्कूटी ले आ, क्योंकि पंचर वाला रात के 9 बजे तक अपनी दुकान बंद करने की बात कर रहा था। तो ये सुनकर नौकर घर से निकल गया और दादा की स्कूटी को लेने चला गया और अंकल जी अपने बेटे के साथ हाथ मुंह धोकर सोफे पर बैठे ही थे कि अंदर वाले कमरे में से बहुत तेज आवाज़ आई। सब भागकर कमरे में गए और अंदर कमरे में जाकर उन्होंने क्या देखा कि उनकी 5 साल की पोती के हाथ में कांच लग गया है और उसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। इनका पोता और पोती अंदर कमरे में खेल रहे थे और खेलते खेलते खिड़की का कांच टूट गया और कांच का एक टुकड़ा इनकी पोती के हाथ में घुस गया और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ये देखकर सब घबरा गए और जब देखा तो इन्हें समझ आ गया कि कांच हाथ के ज़्यादा अंदर जा चुका है और किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। ज़्यादा देर ना करते हुए उन्होंने अपनी पोती को गोद में उठाया और अब इतना घबरा गए कि सब के सब ही कार में बैठकर डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ चले गए। और सत्संग जी वहाँ क्लिनिक में डॉक्टर ने कहा कि आप बच्ची को अस्पताल ले जाओ प्यारी सत्संग जी, क्योंकि कांच ज़्यादा अंदर जा चुका है और मेरे क्लिनिक में इतने उपकरण नहीं हैं। तो ये लोग वहाँ से सत्संग जी अस्पताल की तरफ गए और वहाँ डॉक्टरों ने एक छोटे से ऑपरेशन के बाद कांच बाहर निकाल दिया और हाथ पर दवाई लगा दी। इन सब काम में अब रात के 11-12 बज चुके थे और ये सब लोग वहाँ से घर के लिए निकल चुके। लेकिन सत्संग जी रास्ते में ही इनके पास इनके पड़ोसी का फ़ोन गया और उसने जो बताया इनको सुनकर होश उड़ गए। पड़ोसी ने बताया कि आपके घर में आग लग गई है, लेकिन जब हमने देखा कि आपकी गाड़ी नहीं खड़ी और घर भी लॉक है तो हम समझ गए कि आप कहीं बाहर गए होंगे। ये खबर सुनते ही पूरा परिवार घबरा गया और जल्दी से घर पहुंचा। वहाँ पड़ोसियों की सत्संगत जी पड़ोसियों की भीड़ लगी हुई थी। इनका नौकर भी घर के बाहर खड़ा था। नौकर ने बताया कि वो जब स्कूटर लेकर 9 बजे के आसपास घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर में लॉक लगा हुआ है और नौकर ने कई बार फ़ोन भी किए, लेकिन अपनी बच्ची की चोट की वजह से बच्ची के पापा इतने घबरा गए थे कि उनका फ़ोन उनकी गाड़ी में ही रह गया था और बाकी के सब लोग फ़ोन लेकर ही नहीं आए। सत्संग जी जिस वजह से बच्ची के पापा नौकर का फ़ोन ना उठा सके थे, कुछ ही देर में आग बुझाने वाली गाड़ियां भी आ गई और वहां खड़े सब लोग बहुत घबराए हुए थे। लेकिन जो इस परिवार के बुज़ुर्ग दादा थे वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मेरे बाबा जी का लख लख शुक्र है, बहुत ज़्यादा शुक्र है, और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। सत्संग जी पड़ोसी सोचने लगे कि हादसे में इनका सब कुछ राख हो गया, जिस वजह से इनका दिमाग कुछ संतुलन बिगड़ गया है जो ये काम नहीं कर रहा। सत्संग जी पूरी रात की कोशिशों के बाद आग को बुझा लिया गया और अगले दिन सत्संग जी परिवार वालों ने और पड़ोसियों ने दादा से पूछा कि क्या अब आप ठीक हैं। तो दादा ने कहा कि मुझे क्या हुआ है। तो परिवार वाले और पड़ोसी कहने लगे कि कल आप बहकी बहकी बातें कर रहे थे, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान के साथ शुक्र था। सत्संग जी दादा ने जो बताया वो हम सब के लिए बड़ी सीख होगी। सत्संग जी दादाजी ने कहा कि बाबा जी ने एक हमारी सूली का शूल बना दिया, तो क्या मैं बाबा जी का शुक्र भी ना करूं। ये सुनकर परिवार वाले हैरान हो गए और पूछने लगे कि हमारा घर खंडर बन चुका है और आप कह रहे हैं कि सूली का शूल बन गया। प्यारी सत्संग जी दादा ने कहा कि बेटा अगर हमारी स्कूटर पंचर ना होती तो हम अपने नौकर को स्कूटर लाने भेजते ही ना, और अगर हमारी बच्ची को चोट ना लगती तो हम अस्पताल किस लिए जाते। ये इतना बड़ा हादसा होना था तो हमारे परिवार के साथ लिखा हुआ था, लेकिन बाबा जी ने इस हादसे को होने से हमारी स्कूटी पंचर करवाकर पहले नौकर को घर से बाहर निकाला
जिससे कि उसकी जान बच जाए, और फिर हमारी बच्ची को एक ऐसी चोट दी कि हम सब घबरा गए और सब के सब बच्ची को लेकर अस्पताल में चले गए और पीछे से यह हादसा हो गया। सोचो, अगर हम रात को सो रहे होते या अपने घर में भी होते तब ये हादसा होता तो क्या आज हम बच पाते? लेकिन क्योंकि जब हम बाबा जी की शरण में हैं और बाबा जी के हुक्म अनुसार हर काम करते हैं प्यारी सास, तो बाबा जी ने हमारे हिस्से की सूली को सिर्फ ये छोटी सी चोट देकर ख़त्म करवा दिया। आगे सास संगत जी दादाजी ने कहा कि सिर्फ कुछ लाख रुपए का सामान ही तो राख हुआ है। सामान तो हम फिर से भी खरीद लेंगे, लेकिन अगर हम राख हो जाते तो क्या होता? प्यारी सास संगत जी दादाजी की बात का मतलब परिवार को समझ में आ गया और पड़ोसी भी इस जवाब को सुनकर समझ गए कि जब हम किसी शक्ति पर विश्वास करते हैं और वो शक्ति हमें हर मुसीबत से बचा लेती है और कैसे सूली का शूल कर देती है। प्यारी सास संगत जी, आपने ये विचार में इस बात की सुन भी लिया कि कैसे प्यारी सास संगत जी बाबा जी ने उनके परिवार को बचाया और कैसे सूली से शूल कर दिया। प्यारी सास संगत जी, यही सास संगत जी तभी दासी बारंबार यही अरदास करती है कि सतगुरु माता जी सास संगत जी दासी को भी सुमत दे, बख्शिश दे, इतना ही विश्वास दे कि हम हर भाने में रहकर खुश रह सकें। जो भाना सास संगत जी मीठा लागे उसी को हम अमृत समझ सकें। प्यारे सास संगत जी, जो भी हुक्म आते हैं हम उनको मान सकें और उनकी कहे मुताबिक सास संगत जी आज्ञा का पालन कर सकें। प्यारी सास संगत जी दासी अपने लिए भी यही बारंबार भीख मांगती है कि दासी पर भी प्यारी सास संगत जी कृपा बनाए रखना और सास संगत जी अपने चरणों में भी लगाए रखना। सास संगत जी दासी इन्हीं वचनों से इजाज़त चाहेगी। सास संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।